हाँ। देखिए, आज जो ये आईएमटी को लेकर महापंचायत हुई है, महापंचायत का समापन हुआ है। आज अध्यक्ष जी से मिलते हैं, अध्यक्ष जी ने क्या फाइनल किया है उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आज ये जो आईएमटी के लिए महापंचायत हुई है उसमें उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज की जो पंचायत हुई उसमें पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 21 आदमियों की कमेटी बनी है। तो आसपास के इलाके के सभी गांवों के अंदर लोगों का समर्थन जुटाने के लिए 5 अगस्त को PWD रेस्ट हाउस महेंद्रगढ़ में इकट्ठे होकर वो अपनी रूपरेखा आगामी रूपरेखा बनाएंगे और उसके बाद एक बड़ा पंचायत का आयोजन किया जाएगा बाबा जयराम दास मंदिर प्रांगण में। उसमें इस संघर्ष की आईएमटी के लिए संघर्ष की अगली रूपरेखा तैयार होगी। ये फैसला आज की पंचायत में लिया गया। हाँ जी सरपंच साहब, आपका जो सरपंच साहब ने बताया वो बिल्कुल सही है, वैसे ही करेंगे। सबका सहयोग मदद से हम जो है ना इस लड़ाई को लड़के सिरे चढ़ाएंगे। हाँ जी, आप गांव की तरफ से मुख्य रूप से प्रतिनिधि थे। मैं मोती सिंह एडवोकेट, पूर्व जिला पार्षद, एट प्रेजेंट डायरेक्टर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। आज आसपास के गांव इकट्ठे हुए। गांव में रणनीति बनी है कि हम लगभग हल्के के 106 गांव और उसके बाद अटेली हल्का और नारनौल हल्के के लोगों को जोड़ के और आगामी रूपरेखा आज 21 आदमी कमेटी बनी है जो प्रत्येक गांव में जिले के लगभग गांव को कवर करेगी और उनको निमंत्रण दिया जाएगा। और आगामी जो है हमारी बहुत बड़ी जिले की महापंचायत पाली में हम करेंगे। उसके बाद कोई भी निर्णय हम लेंगे, सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। साहब कह रहे थे PWD रेस्ट हाउस में, उसमें बीच में जो कमेटी के आदमी आई है डिस्कस के लिए, क्योंकि बड़ी महापंचायत बुलानी है, उसकी तैयारियां हमने करनी है। और ये जो है युवा नेता जो है, हाँ जी नरेश जी, नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए आप भी महापंचायत के बारे में। महापंचायत का निर्णय ये लिया है जी, 15 तारीख को पूरे जिले की पंचायत की जाएगी जो पाली मंदिर में की जाएगी जयराम दास बाबा के। और उससे पहले 5 तारीख को रेस्ट हाउस में जो कमेटी बनाई गई 21 आदमियों की, वो अपनी मंत्रणा करके रूपरेखा बनाएंगे और आगे कार्य करेंगे। हाँ जी, संतोष जी, PTI साहब, आप क्या कहेंगे? ये कैसी रही मीटिंग? कहूँगा कि ये महापंचायत कैसी रही? आपको महापंचायत बहुत ही बढ़िया रही। सब लोगों ने बड़े प्यार से महापंचायत के लिए सहमत हुए। और ये जो IMT की रूपरेखा है ये पेंडिंग में पड़ी है काफ़ी दिन से, तो सभी लोगों की एक ही भावना थी कि सबसे पहले आज यहाँ पंचायत राजपूत धर्मशाला में हो, उसके बाद में 5 अगस्त को रेस्ट हाउस में 21 आदमियों की कमेटी बनी है, ये बैठ कर निर्णय लेगी। और उससे बड़ा इससे आगे चल कर को एक बड़ा बाबा जयराम दास के ऊपर बड़ी महापंचायत की जाएगी, जिससे इस IMT के लिए हम अपनी जल्दी से जल्दी इस मांग को पूरा करवा सकें। हाँ जी, आज ये महापंचायत के आप अध्यक्ष रहे हैं। हाँ जी, तो ये कैसी क्या रूपरेखा रही? इसमें बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया है जी। आगे जो मीटिंग है वो 15 तारीख को होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। और 15 तारीख को PWD रेस्ट हाउस में होगी ना, 5 तारीख को तो अपना रेस्ट हाउस महेंद्रगढ़ जाएंगे और 15 तारीख को बाबा जयराम दास के पाल पर ली जाएगी। और उसमें हम शिष्टमंडल पूरा मिलकर और एक मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि हमारे साथ पिछड़े इलाका को क्यों भेदभाव करते थे। पहले शिष्टमंडल मिलेगा, उसके बाद में महापंचायत होगी। ना, पहले शिष्टमंडल ना, पहले पंचायत हुई 15 तारीख को, 15 अगस्त को, और 15 अगस्त के बाद शिष्टमंडल। हाँ जी, मंजीत जी, आप क्या कहना? अच्छा वही बता नहीं, जैसे महापंचायत हुई है तो इसमें कैसे क्या डिसीजन लिए गए? जैसे आज गांव खुटाना में एक IMT के बारे में एक महापंचायत रखी गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगे की रणनीति 15 अगस्त को एक पूरे ज़िले की महापंचायत रखी जाएगी। उसके लिए जैसे हम स्थान तय करें, जैसे बाबा जयराम दास स्थान तय करते हैं या महेंद्रगढ़ करते हैं, उसमें आगे की रूपरेखा तैयार होगी। आप कैसे संघर्ष करेंगे? आप बुजुर्ग आदमी हैं और ये जैसे निर्णय ले रहे हैं, अनशन का भी कुछ चर्चा हो रही थी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? आप शांति से इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे या कोई तेज तरंग से आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि भाई इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान किसी को। हम शांत भाव से इस आंदोलन को अपने को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम सारे क्षेत्र को अवगत कराएंगे। ये लोगों का दर्द जो है, लोगों का दर्द है, क्षेत्र का दर्द है, ये किसी एक विशेष गांव का भी नहीं है।
और ये दर्द लोग महसूस कर रहे हैं बाहर बैठे बैठे भी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि भाई वो कुछ नहीं कहे, भाई खुराना कहे। तो वो अपना दर्द जो है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। पहले हमारा उद्देश्य होगा, हमारा इरादा होगा कि शांत भाव से करें। यदि शांत भाव से हमारी पेश नहीं जाएगी तो हो सकता है हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़े। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट नहरीगढ़ हमेशा ही पिछड़ा रहा है, और उसमें वो जो टैग लिए पिछड़ेपन की वो कभी कैसे दूर होगी। आज जो मौका दिया था इसको इस IMT लगाने के लिए, आज उसको यहाँ से कहीं और लेके जाएंगे तो इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर कैसे होगा? कभी नहीं होगा। आज हमारे युवा हैं, उनको रोज़गार कहाँ से मिलेगा? आज जो युवाओं की बेरोज़गार की जो पोस्ट तैयार हो रही है, उनको ये रोज़गार का जो मौका मिला है उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम ये संघर्ष करके ये जो है IMT लेके ही रहेंगे, उसके से हमें कुछ भी करना पड़ेगा। हाँ जी संदीप जी, आप बड़े इलाके में संघर्ष कर रहे हैं और अंदर की फाइलों को भी उजागर कर रहे हैं, टेक्निकली भी ज्ञान है, तो इस संघर्ष को टेक्निकली कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये संघर्ष टेक्निकल से ज़्यादा धरातल पर लड़ने वाला संघर्ष होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए खुड़ाना गांव की अगुवाई में आज यहाँ आसपास के गांव से लोग इकट्ठे हुए हैं, और आगे कैसे इस संघर्ष को करना है, क्या रूपरेखा बनेगी, उस बारे में बैठ करके सब लोगों ने अपने यहाँ विचार रखे। कैसे अगला आगामी कार्यक्रम कैसे रहेंगे? बनाई है 21 लोगों की, और ये तय हुआ है कि वह कमेटी के लोग आपस में बैठ करके आगे कैसे इस मामले को सिरे चढ़ाना है, क्या कुछ करना है, कैसे जनसंपर्क कैसे करना है, और आगे की रूपरेखा कैसे तैयार होगी। 21 लोगों की कमेटी बना दी है, वो लोग बैठ करके आपस में विचार करेंगे। 5 तारीख को वे सब लोग आपस में बैठ करके तय करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ जी मंजीत जी, आप युवा हैं और इस आंदोलन में बड़े संघर्ष की जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार से आप सहयोग करेंगे? संघर्ष के लिए जो हमारी कमेटी हमें आदेश दे, किसी बड़े से बड़े बलिदान के लिए और किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। तो CM साहब ने इनोग्रेट किया था ये IMT के लिए, और वो अपने भाषण में कहते हैं कि मैं ऐसा नेता नहीं हूँ कि झूठी घोषणा ही करता फिरता हूँ। तो हमारे गाँव में मिला था क्या आपको झूठी घोषणा करने के लिए? इस काम को हर हालत में किसी भी कीमत पे बड़े से बड़े बलिदान दे के इस काम को करवा के रहेंगे। ये पूरा गांव महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है, ये हर एक बलिदानी के लिए तैयार है। हाँ जी भाई साहब, आप करनी सेना में बड़े नेता हैं और बड़े जुझारू भी हैं, बड़े संघर्षशील भी हैं, तो इस मामले में ये बड़ा संघर्ष है, IMT का बड़ा मुद्दा है, कैसे आप सहयोग कर पाएंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो आपने बताया कि मैं करनी सेना से हूँ, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका कहना ये है कि संघर्ष के बगैर कुछ भी नहीं होता, और हम अपने जी जान से IMT के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। चाहे इसके लिए हमें अनशन पे बैठना पड़े या नेताओं का घेराव करना पड़े, हम लोगों को IMT के इनके प्रति जागरूक करेंगे। और आने वाले जो आगे चुनाव आने वाले हैं, जो जैसे झूठे प्रलोभन दिए गए हमें, उनको लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे नेताओं को गाँव में ना घुसने दें। मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि झूठी घोषणा करने वाली सरकार नहीं है, तो ये IMT का मामला तो क्या है। सर, मुख्यमंत्री जी से मेरा ये सीधा ये सवाल है कि हमारा महेंद्रगढ़ क्षेत्र ही मिला था उनको झूठी घोषणा करने के लिए। आज 2.5 साल हो गया उनको IMT का। पहले तो ये IIE है या IMT है, लोगों को यही नहीं पता है। IIE है या IMT है, लोगों को यही नहीं पता है। लोगों को बकाया गया है कि भाई IMT है, ठीक है। और हम IMT के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, हम IIE और किसी के लिए नहीं, हमें IMT ही चाहिए। उसके लिए हमें चाहे अनशन करना पड़े, चाहे जान देनी पड़े, चाहे कुछ भी करने पड़े, 1-2 कुर्बानियाँ अगर देनी पड़ेंगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। भाई आप भी युवा हैं और ये कई बार महापंचायत हुई है, तो महापंचायत का क्या नज़रिया लगता है आपको? अब हमारे यहाँ 2 बार पंचायत पहले भी हो चुकी हैं, तो उसमें कुछ निर्णय नहीं हो पाया हमारा। तो आज ये बड़ी महापंचायत सभी लोगों की बनाई है, तो आज यहाँ जो महापंचायत हुई है काफ़ी सफल हुई है। इसमें एक कमेटी का गठन किया गया है जो आगे चलकर बड़ी पूरे जिले। क्या आपको लगता है आगे ये मुहिम बढ़ पाएगी? हाँ बिल्कुल सर, ये अब आज के जोश को देखते हुए, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का साथ देखते हुए आगे लगता है कि ये मुहिम आगे रंग जाएगी। हाँ जी भाई साहब जी, आपका इन सब आंदोलनों में विशेष योगदान होता है, और अब जो ये महापंचायत हुई है, पहले भी 2-3 बार महापंचायत हो ली, तो आज की पंचायत से कैसा क्या लग रहा है, आगे कामयाबी के कैसे क्या रहेंगे?
देखिए, आज का पंचायत का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो 2.5 साल पहले जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उस घोषणाओं को जो 2 बार हमने यहाँ खुडाना के अंदर सभी क्षेत्र के युवाओं ने, साथियों ने जो पंचायत का आयोजन किया था, उसमें कुछ निर्णय लिए थे कि मुख्यमंत्री से मिलना, क्षेत्रीय नेताओं से मिलना था, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई थी। उन पंचायतों के बाद में कुछ कोरोना काल आ गया था, बीच में समय का गैप हो गया था, और इस बात को दोबारा से नहीं सिरे चढ़ा पाए। आज उसी बात को दोबारा से सभी युवा साथियों और खुडाना के गाँव पंचायत के माध्यम से हमने तीसरी पंचायत का फिर से आयोजन किया। मांग वही है कि IMT का शिलान्यास हो चुका है, 2.5 साल बाद हमने जो मूर्खता का यहाँ पाठ झेला है, उसको कैसे किस तरीके से यहाँ पर फिर से बनाने का काम किया जाए। आज पंचायत के अंदर ये विशेष तौर से जो क्षेत्र के लोग आए हैं, उन्होंने यही बार बार मांग रखी है कि संघर्ष समिति बनाई जाए और अगली चौथी पंचायत महापंचायत का रूप लिया जाए, जिसमें हजारों लोग आए और इन नेताओं का बहिष्कार किया जाए। मैं इस बात से कड़ा संदेश देना चाहता हूं उन लोगों को कि आज के बाद में उस पंचायत के अंदर वो नेताओं के पास ये लोग नहीं आएंगे, वो नेता इन लोगों के पास आएंगे। ऐसा माहौल पैदा धीरे धीरे होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर का हदें बर्दाश्त की बाहर हो चुकी हैं। पानी सर से नाक से ऊपर से जा चुका है। अब बर्दाश्त की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब लोगों को सिर्फ IMT का विषय 100% चाहिए। आपने कहा मैं हर आंदोलन के अंदर शामिल होता हूँ, मेरे को भगवान ने शायद इसी कार्य के लिए बनाया। मैं क्षेत्र की हर आवाज को उठाता रहा हूँ और उठाता रहूंगा, ये मेरा आखिरी प्रण रहा है। आंदोलन तो मैं समझता हूँ सफल हुआ है जी। VC के खिलाफ बड़ा आंदोलन था। देखिए, वो VC साहब की भी इसी तरह के IMT का जो मैं उसका मुख्यधार हूँ, जो IMT बनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। वो किस आधार पे बनी, किन लोगों ने हमारी मदद करी, किस तरीके से हमने प्रशासनिक लोगों को संतुष्ट करके इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनवाया। लेकिन ये सब बनने के बाद में जो ऊपर से लोग सेटिंग होकर आते हैं मलाईखोर, उन लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे करोड़ों रुपए का गमन किया, किस तरीके से जातिवाद का यहाँ पर ढकोसला ढकर कर अपने लोगों को सेट किया, हमारे क्षेत्र की अनदेखी की। इस तरीके से हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो आवाज उठाई थी। हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो गलत कार्य करने वाले लोग थे, उनके हमेशा खिलाफ रहे हैं। इसी के लिए हम कल हमारे गांव के लोगों ने उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC को दिखाया, उसको विदा किया, धक्के मारने का काम कराया सरकार को, उसकी शिकायतें हमने पेश की। आज दूसरे नए यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC आए हैं, हम उसका सम्मान और स्वागत करते हैं। अगर वो भी कोई गलत कार्य करेंगे तो भी हम उसका विरोध करेंगे। हम क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना हो या दुर्घटना, ये जो लोग करते हैं, बनावटी लोग, दिखावटी लोग, उसका हमेशा पुरजोर से विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। अब कैसे रूपरेखा रहेगी आगे? पंचायत होने से पहले वो किस तरह फ्लॉप रही, क्या खामियां रही? वो देखिए, कमियां कोई नहीं रही, ना फ्लॉप हुई है। वो पंचायत एक जागरूकता का अभियान लेके आई थी, लोगों को जगाने। युवाओं ने जो पंचायतें रखी, वो लोगों के अंदर एक मैसेज गया कि भाई ये क्या हो रहा है, शिलान्यास आप पत्थर लगा रहे हैं, आप ढकोसले कर रहे हैं। वो एक लोगों में मैसेज गया कि आपने या तो बनावटी बातें, अगर सच्चाई है तो आप काम शुरू करिए। आपने 2.5 साल नहीं किया, आपने या तो आपका राजनीतिक जुमली जामा था, या आपने बनावटी खेल खेला था। आपकी वो धीरे धीरे पर्द से बाहर निकल रही है। ऐसे ही मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने आज तक 2.5 साल या मैं कहूँ 40 साल के अंदर कभी विरोध की भाषा आज तक हमने नहीं सुनने को दी। वो तो स्वयं गुड़गांव में रहते हैं, उनको यहाँ के रोडों के गड्ढे नजर नहीं आते, IMT नहीं बन रही, उसका विषय नजर नहीं आता। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ के लोगों को शिक्षा या पढ़ाई या नौकरियां नहीं मिलती, उसको कुछ दिखता ही नहीं है, उनको सिर्फ माल और मलाई दिखती है। तो इसलिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जगाना और उनका साथ देना, संघर्ष करना हमारा ये मुख्य तौर से एक सामाजिक नैतिक कर्तव्य है, ये हम करते रहेंगे। जैसे गैर राजनीति की जो बात हुई कि राजनीतिक सब दूर रहेंगे इस संघर्ष से, तो क्या ये बात आपको सही लगती है? नहीं, देखिए, ये संभव तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पंचायत के अंदर पंचायती लोगों की बात करें तो पंचायत सबसे बड़ी महत्वशील होती है। यहाँ राजनीतिक पार्टियां, नेताओं का कोई महत्व नहीं होता। राजनीति पंचायत से बड़ी होती है। पंचायत बाद में होते हैं, नेता बाद में होते हैं, पंचायत सर्वोपरि होती है। पंचायत के अंदर निर्णय लिए गए हुए हमेशा मान्य होते हैं, वो सामाजिक होते हैं, समाज के हित के लिए होते हैं। इसलिए आज ये पंचायत का आयोजन किया और चौथी पंचायत महापंचायत का रूप लेने वाली है, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे और इन नेताओं की खरी खोटी जिस तरीके को आपको सामने दिखाई देगा। और अभी सभी लोगों की यही अभिलाषा है कि इस IMT को किसी भी हद तक हमें कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, हम उससे हद से गुजर जाएंगे और उसको जीत हासिल करके रहेंगे हम। धन्यवाद आपका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.